कल बच्चों हमने आपको कूलाम का नियम बताया था, ठीक है। कूलाम का नियम किसके लिए है? दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल को बताता है। यहाँ पर अगर दो आवेश न हो, कई आवेश हो, कोई निकाय हो जिसमें कई आवेश हो, तो वहाँ उनके बीच लगने वाले बल को बताने के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत अपन पढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको अध्यारोपण का सिद्धांत बता रही हूँ। इस सिद्धांत के अनुसार कई बिंदु आवेश द्वारा एक अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित कुल बल अलग अलग बिंदु आवेशों द्वारा उस अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित बलों के सदिशी योग के बराबर होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो चलो इसको प्रूव करते हैं। अपन कैसे करेंगे? देखो, माना तीन आवेश ले लेते हैं किसी निकाय में, Q1, Q2, Q3 आवेश हैं। तब Q2 और Q3 द्वारा Q1 पर आरोपित बल क्रमशः मानते हैं F12 और F13 को। तो कूलाम के नियम से क्या होगा? वह F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R12 स्क्वायर, इसको समीकरण 1 कह दें। इसी प्रकार अब Q3 द्वारा Q1 पर आरोपित बल क्या हो? F13 हो, तो F13 को फिर से कूलाम के नियम से कैसे बताएंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q3 बटे R13 स्क्वायर, इसको समीकरण दूसरा कह दिया। अब Q1 पर कुल आरोपित बल हम मान लेते हैं F1, कैपिटल F1। तो कैपिटल F1 को कैसे डिफाइन करते हैं? कैपिटल F1 बराबर होगा F12 और F13, यानी Q2 और Q3 द्वारा अलग अलग आरोपित बलों के सदिशी योग। तो इसको कैसे जोड़ेंगे? समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर क्या होगा? देखिए, समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर क्या मिलता है? F1 बराबर F12 प्लस F13। अब इसका मान रख देते हैं समीकरण 1 2 से। F1 का मान क्या आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R12 स्क्वायर। इसी प्रकार F13 का मान क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q3 बटे R13 स्क्वायर। ये बन गया। इस प्रकार दो आवेशों द्वारा एक अकेले Q1 आवेश पर लगने वाले बल का मान मिल गया हमको। अब यदि हम मान लो कोई निकाय ऐसा हो जिसमें n आवेश हैं, तब अध्यारोपण का सिद्धांत बताएगा। तब Q1 पर आरोपित बल कितने होगा? n आवेशों द्वारा क्रमशः क्या होगा? F12, F13, F14 और डैश 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 F1n। अतः F1 अकेले Q1 पर लगने वाला जो बल होगा n आवेशों द्वारा लगने वाला बल क्रमशः क्या होगा? F12, F13 प्लस F14 प्लस डैश 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 F1n मान लेते हैं। अब इनका मान क्या होगा कूलाम के नियम से? F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R12 स्क्वायर। सिमिलरली Q1 Q3 बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन R1 R3 स्क्वायर। इसी प्रकार से 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q4 R14 का स्क्वायर प्लस डैश 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 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 QN बटे R1n का स्क्वायर। अब इसको हम समेशन सबका जोड़ लेते हैं। समेशन मतलब इनका सदिशी योग। सभी का जोड़ क्या होता है? समेशन को से प्रदर्शित करते हैं। सभी के जोड़ को समेशन से प्रदर्शित करते हैं। समेशन में क्या हो जाएगा? अब समेशन के रूप में इसको लिखेंगे F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और समेशन i बराबर 1 to n से, तो Q1 QI बटे R1I का स्क्वायर। यह अध्यारोपण का सिद्धांत है। इसको आप नोट्स कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। अगली क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।